दामाद आया ससुराल। शर्मा परिवार की मुखिया प्रेमलता थी। वो अपने बेटे परम, बहू रिया और बेटी रीना के साथ रहा करती थी। ये मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन खुशी खुशी काट रहा था, लेकिन अब उनके जीवन में एक दिक्कत आ गई थी, जो स्वयं प्रेमलता जी ही लेकर आई थी। मेरी बेटी शादी के बाद मेरा घर छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अपने बच्चे के लिए घर जमाई ढूंढूंगी। यस यस, हाँ मम्मी, मुझे किसी दूसरे के घर जाकर काम नहीं करना। मेरा पति अगर मेरे ही साथ मेरे घर में रहेगा तो कितना सही रहेगा ना। सही की बच्ची, तुझे घर जमाई का मतलब भी पता है जो इतना खुश हो रही है? ये सब बोलने में अच्छा लगता है। आजकल ऐसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है जो घर जमाई बनकर रहा है। हाँ पता है। इसका मतलब यह है कि मेरा पति मेरे साथ इसी घर में रहेगा। मुझे अपना घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, और यही तो मैं चाहती हूँ। और जिसको मुझसे शादी करनी है वो मेरे साथ यही रहेगा, वही मेरी शर्त है। हाँ मेरी बच्ची, तुझे अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और मैं तेरे लिए ऐसा ही लड़का देखूंगी जो मेरे घर पर जमाई बनकर रहे। माँ, ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। हमें समाज के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। रिया भी तो अपना घर छोड़कर आई है, तो उससे कुछ गलत किया है क्या? अरे फालतू भाषण मत सुना मुझे। मैंने फैसला कर लिया है, मतलब कर लिया है। मेरे घर में घर जमाई ही आएगा, बात खत्म। उन लोगों के बीच इस बात को लेकर कई बार कहा सुनी हुई, लेकिन प्रेमलता ने कभी भी परम की बात नहीं मानी। और एक दिन रीना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आज रीना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना और मुझे बात करने देना, समझे? और मेरी बात को बीच में मत काटना। हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वो करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। फिर शाम में रीना को देखने लड़के वाले आते हैं। हमारा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है, महीने के 60-70 हज़ार कमाता है। वो दहेज लेने देने में तो हम विश्वास ही नहीं रखते। और हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इस शादी के लिए हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? वैसे हमारी तरफ से तो दहेज की कोई शर्त नहीं है। हमें आपकी लड़की पसंद है भाई। अरे रुक तो जाइए, पहले हमारी शर्त तो सुन लीजिए, उसके बाद रिश्ते की बात पर आते हैं। ठीक है बहन जी, आप बताओ क्या शर्त है आपकी? मेरी लड़की से शादी करने की सिर्फ एक ही शर्त है कि शादी के बाद लड़के को हमारे घर में रहना होगा। मतलब घर जमाई बनाकर रखोगे आप लड़के को? जी हाँ, बिल्कुल सही समझी आप। हम ऐसे ही लड़के से शादी करेंगे जो हमारे घर में घर जमाई बनकर अपनी खुशी से रहे। हे भगवान, मैं कहाँ अपना समय बर्बाद करने आ गई। नमस्ते जी, आप कोई और लड़का ढूंढ लीजिए। वो औरत वहाँ से चली जाती है और इसी तरह से कई अच्छे रिश्ते उनके हाथ से निकल जाते हैं। इससे परेशान होकर परम अपनी माँ से कहता है, ऐसे तो रीना उम्र भर कुंवारी बैठी रहेगी माँ, ये जिद छोड़ दो ना, और वक्त रहते रीना की शादी अच्छे से लड़के को देखकर कर दो, ताकि ये भी अपने ससुराल चली जाए और हंसी खुशी रहे। अरे चुप कर तू, ढूंढने से भगवान मिल जाता है तो क्या घर जमाई नहीं मिलेगा? और कोई तो होगा ना जिसको घर जमाई बनना हो। फिर कुछ दिन बाद उनके घर एक विनोद नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आता है, जो कि घर जमाई बनने को तैयार हो जाता है। बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, अब तो आप जल्दी से शादी की तैयारी करो। अरे रुको भाई साहब, आपको शायद पता नहीं है कि मेरी बेटी की एक शर्त है शादी के लिए। मुझे रीना जी की सब शर्त मंजूर है। अरे मेरी शर्त तो सुन लीजिए आप पहले, कहीं आप उल्टे पैर दौड़ ना जाओ। मैं जानता हूँ आपकी क्या शर्त है। आपको घर जमाई चाहिए ना, मैं तैयार हूँ घर जमाई बनने के लिए। वाह माँ, आखिरकार घर जमाई मिल ही गया। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं ना कहती थी ढूंढने से सब मिलता है। देखो तो सही कितना सुंदर और गुणी जमाई मिला है मुझे। इन दोनों को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। लेकिन विनोद, तुम घर जमाई क्यों बन रहे हो? तुम्हारे परिवार को दिक्कत होगी ना इससे। नहीं परम बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बेटे का रिश्ता अगर उसकी पसंद की लड़की से हो रहा है और वो उसके साथ खुश है तो घर जमाई बन कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। भैया अब ये क्या बोल रहे हो? जाने दो ना, अब जो है सो सही है। और वैसे भी अब विनोद के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? अजी आप रहने दो ना, जब माँ जी को कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्या ही कर सकते हो। तुम सही कह रही हो, अब मेरे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद आखिरकार
रीना की शादी विनोद से हो जाती है और वो घर जमाई बनकर वहां रहने आ जाता है। अरे सब कहाँ है, जल्दी से सामने आओ, देखो मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। देखा मेरा जमाई कितना अच्छा है, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया। ऐसा जमाई सबको मिले भाई। अरे आप लोग बातें छोड़ो और आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। और सासू माँ आप रुकिए, मैं आपके लिए ना प्लेट लेकर आता हूँ, उसमें रखकर आराम से खाइएगा। अरे जमाई नहीं, दूसरा बेटा मिल गया है मुझे। मैं तो धन्य हो गई भाई। ये लीजिए प्लेट सासू माँ। थैंक यू मेरे प्यारे जमाई राजा। अच्छा किया ना मैंने तुम्हें अपने घर का जमाई बना लिया। थैंक्स टू यू माय डियर सासू माँ, जो आपने मुझे अपना घर जमाई बनाया। घर जमाई होना सबसे बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ हर आदमी को घर जमाई बनना चाहिए, तब जाकर लड़कों को मालूम होगा घर जमाई बनने में असली सुख है। अरे बकवास मत करो विनोद, सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? घर जमाई बनने में क्या सुख मिल रहा है तुम्हें? अरे आपकी भैंस चुरा ली है क्या किसी ने? इतने गुस्से में क्यों? मुझे खुश देखकर हजम नहीं हो रहा है क्या साले जी? गो टू हेल, मुझे नहीं खानी ये आइसक्रीम, रखो अपने पास। घर जमाई बनकर तुम जैसे लोग ही खुश हो सकते हैं। तू आइसक्रीम खा बेटा। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और फिर विनोद काम पर जाना भी छोड़ देता है। इस वजह से रीना परेशान होकर विनोद से कहती है, ए जी आप कई दिनों से काम पर क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ, छुट्टी है क्या, या फिर ऑफिस चेंज करने का सोच रहे हो? नहीं ना, मैंने जॉब छोड़ दी। अब मेरा मन नहीं है जॉब करने का, थक गया हूँ मैं काम कर कर के। अब तो मैं बस आराम करूँगा। अरे पर क्यों? आदमियों को तो काम करना ही चाहिए, घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे तो होती है। क्यों, क्या मतलब? अब मैं घर जमाई हूँ तो आराम से घर में रहूँगा, भला मैं क्यों बाहर जाकर काम करूँ? घर जमाए होने के मजे लूँगा ना भाई। अरे बेटा, घर जमाई होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम काम छोड़ दोगे। ऐसे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तो क्या मतलब है? लड़कियां ससुराल में जाती है तो जॉब करती है क्या? नहीं ना, वो तो बस घर का काम करती है, आराम करती है। उनको क्या लेना देना कि घर में क्या है क्या नहीं। अरे काम तो वो इंसान करता है जो घर के बाहर जाता है। आजकल तो लड़कियां भी काम करती हैं। सब नहीं करती जी, सब नहीं करती। जिनकी मर्जी होती है सिर्फ वो करती हैं, और मेरी मर्जी नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जॉब करूँ तो फिर मेरे घर चल कर रहो। हाँ, मैं ज़रूर करूँगा जॉब, वरना घर जमाए रहूँगा तो भला मैं क्यों कोई काम करूँ? अरे लेकिन ऐसे तो, ये वो लेकिन बेकिन छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बर्तन धोने हैं। विनोद आराम से पूरा दिन घर में रहता है और सारे औरतों वाले काम करता है। रिया, मैं ऑफिस से आ गया हूँ, जरा पानी तो पिला दो। लीजिए साले साहब, पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपका खाना भी लगा देता हूँ। अरे तुम क्यों लाए? मैंने रिया को कहा था पानी लाने को। पूरा दिन आराम से घर में रहता हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। चाय पियेंगे? चाय, चाय लाऊं आपके लिए? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बना देती हूँ चाय, आप बैठिए, चाय बनाना आपका काम नहीं है। ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती, मैं ना बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अरे वाह, विनोद तो बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहा है। मैं तो जॉब पर जाता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ और उसके बाद भी मेरे घर में नहीं चलती। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं करता और उसके बावजूद आराम से बैठकर खाता है और सब इसकी बात मानते हैं। घर जमाई बनने में तो बड़ा फ़ायदा है भाई। क्या हुआ, कहाँ खो गए? रीना आपके लिए चाय लेकर आई है। सॉरी, मैं कुछ सोचने लगा था। लाओ लाओ चाय दे दो। और इसके बाद परम अकेले में जाकर रिया से यही बात कहता है। रिया, मैं ये सोच रहा था कि घर जमाई बनने में तो बड़ा फ़ायदा है। विनोद को ही देखो, कैसे आराम की ज़िंदगी जी रहा है। मैं भी ऐसी ज़िंदगी जी सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दो तो। अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या आप मेरे घर चल कर रहोगे? अरे तुम सिर्फ मेरे लिए क्यों सोच रही हो? अपने लिए भी तो सोचो। तुम्हें अपने मायके में रहने का मौका मिलेगा, हर समय अपनी मम्मी के पास। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब सोचकर। अभी तक किसी ने हमारे घर में ऐसा नहीं किया।
उनकी ये सारी बातें प्रेमलता सुन लेती है। परम के दिमाग में ये सब कहाँ से आ गया? नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो भला अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो भला क्यों बनेगा किसी का घर जमाई? प्रेमलता वहाँ से चली जाती है, लेकिन परम और रिया सीरियस थे। वो लोग जाकर विनोद से बात करते हैं। विनोद यार, मैं अभी घर जमाई बनने की सोच रहा हूँ, बन जाओ क्या? सही रहेगा ना? लाइफ तो एकदम आसान हो जाती है घर जमाई बनने के बाद, है ना? अरे इसमें सोचना क्या, बेझिझक बन जाओ। घर जमाई के तो मज़े ही मज़े हैं। लाइफ आसान नहीं, मक्खन हो जाती है, मक्खन। जीने का असली मज़ा इसी में है। हाँ, मज़ा तो है, इसीलिए सोच रहा हूँ इसी बहाने जीवन में कुछ तो आराम मिलेगा। लेकिन मैं इतने सालों से अपने ससुराल में रह रही हूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अपनी ननद को देखी ना, कितनी मस्त जिंदगी जी रही है वो। हमेशा अपनी माँ के साथ रहती है। कभी फ़ोन करने की, कभी मायके जाने की कोई झंझट ही नहीं। ये आप मेरे भैया भाभी को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? कुछ तो सोच कर बोला करो। मेरी बात अलग है, मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे घर जमाई ही चाहिए, लेकिन भैया और भाभी का ऐसा कोई प्लान नहीं था। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? वो मुझसे राय मांग रहे थे, मैंने सही राय दे दी। अब इस घर का दामाद हूँ, अपने साले की इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता क्या मैं? क्या खाक सही राय दी आपने? हमारा घर तोड़ने वाली राय दे रहे हो आप? विनोद के यहाँ आने से उसका घर तो नहीं टूटा, तो मेरे जाने से यह घर क्यों टूट जाएगा भला? ये तो माँ बाप को समझना चाहिए। जैसे विनोद के परिवार वालों ने समझा, अब ऐसे माँ को भी समझना होगा। क्या बातें चल रही है, हैं? चलो अच्छा है, अब परम ने भी विनोद को अपना लिया है। माँ देखो ना, भैया घर जमाई बनने की बात कर रहे हैं। अब ये अपने ससुराल में रहेंगे जाकर। इसको समझाओ ना, दिमाग से काम ले। हे भगवान, मैं मर गई। ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? ये सब तू क्या सोच रहा है? हमारे खानदान में ऐसा किसी ने नहीं किया, और एक तू है जो घर जमाई बनने जा रहा है। आपके लिए आपकी बेटी और दामाद है ना, अब मैं भी तो अपने बारे में सोचूं। मैंने कह दिया ना, तो कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। कोई घर जमाई नहीं बन रहा तू। आप हम लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जब रीना दीदी अपने मायके में रह सकती है, तो मैं अपने मायके में क्यों नहीं रह सकती? अगर मेरे पति अपनी मर्जी से घर जमाई बनना चाहते तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? अच्छा, तो तू नहीं भड़काया है मेरे बेटे को? मुझे लग ही रहा था कि मेरा बेटा तो ऐसी बात सोच तक नहीं सकता। मुझे किसी ने नहीं भड़काया माँ, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मैं भी मज़े की और आराम की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और अब तो मैं घर जमाई बन कर रहूँगा। शादी के बाद सिर्फ औरतें अपने ससुराल जाती है, मर्द नहीं जाते। अरे समझा करना, पागल कहीं का। तू शादी करके बहू लाया है ना? अरे पर विनोद तो आया है ना, वो जब हमारे घर का घर जमाई बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता घर जमाई? सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं मर्द नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? अरे मैं बस चाहती हूँ कि तू ना जाए। सब कुछ आपकी मर्जी से तो नहीं हो सकता। ये हमारी जिंदगी है, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए ना। परम को जो करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। मुझे बराबरी चाहिए। अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो मैं भी अपने ससुराल में रहूँगा। अगर आप चाहती हो कि मैं यहाँ रहूँ तो विनोद को उसके घर भेज दो। हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि रीना दीदी के लिए अलग रूल्स और हमारे लिए अलग। कल को जमाई अगर इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे तो हमारा क्या होगा? आप मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? तो और किसी घसीटू? ये आपका ही शुरू किया हुआ है ना आप घर जमाई लाती, ना मेरे पति को घर जमाई बनने की बात सोचती। ये सब तो तुम्हारी ही चोंचले हैं ना नतरानी। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। प्रेमलता इस सारी बहस से परेशान हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे भी पता था कि परम और रिया जो कह रहे हैं वो सही है। अच्छा ठीक है, बात अगर बराबरी की है तो बराबरी ही कर लेते हैं। विनोद, रीना, तुम लोग अब अपने घर चले जाओ, वरना मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। इतनी मुश्किल से ऐसा लड़का मिला है जो घर जमाई बने, और अब आप ये बोल रही हो कि चली जाओ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरी कितनी बदनामी होगी मोहल्ले में। ना बाबा ना। प्रेमलता उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो लोग नहीं मानते। ठीक है, तो हम लोग ही चलते हैं माँ। आप चिंता मत करना, हम लोग आते जाते रहेंगे। प्लीज मत जाओ, कुछ तो सोचो मेरे बारे में।
बाय माँ, फिर मिलते हैं। वो लोग चले जाते हैं और प्रेमलता के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। काश मैंने घर जमाए लाने की जिद ना पकड़ी होती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। माँ, आज खाने में क्या बनना है? ऐसे में तुझे खाने की पड़ी है? दामाद जी से बोल कुछ ले आए। मेरे पास पैसे नहीं है, लाओ पैसे दे दो, जो भी लाना है ला दूंगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कमाने वाला तो सिर्फ परम था, अब पैसे कहाँ से आएंगे? दामाद जी, आप जॉब शुरू कर दो। मैं घर जमाई हूँ, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। ये सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। रीना को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग ऐसे तो नहीं रह पाएंगे। भैया आप वापस आ जाओ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। परम और रिया वापस आ जाते हैं। वापस आते ही परम विनोद से गले मिलता है और बहुत खुश होता है। तुम दोनों किस बात पर इतने खुश हो रहे हो? हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम जो चाहते थे वो हो गया। ये विनोद कोई और नहीं, मेरा बचपन का दोस्त है। इसे रीना पसंद थी और वो उससे शादी करना चाहता था, पर आप लोगों की जिद तो घर जमाए की थी, इसलिए हमने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि लड़के को घर जमाए बनाना क्यों सही नहीं है। हे भगवान, तुम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया, पर जो भी हो हमारी आंखें अब खुल गई है। मुझे माफ़ कर दो भैया, मेरी वजह से आपको इतना सब करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। तो चलो अब अपने घर चलो। विनोद रीना को लेकर अपने घर चला जाता है और यहाँ प्रेमलता अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहती है।